दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि वीवो कर क्या रहा है इस टी सीरीज के साथ में। आई मीन टी सीरीज हमेशा इंप्रेशन है कि इट इज मिड रेंज एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन जबरदस्त होता है। T3 अल्ट्रा के पास अगर आप देखोगे जो पिछले साल था, एंड लेट मी टेल यू बहुत लोगों ने उसे खरीदा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ 20,000 के ऊपर रेटिंग्स है एंड 4.2 4.3 के ऊपर स्टार रेटिंग दिए हुए। सो एवरीवन इज लाइक अल्ट्रा। अगर बात करूं तो सब कुछ देता है आपको, कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, लिटरली एवरीथिंग जो आप वी सीरीज के साथ एसोसिएट करते हो। वी सीरीज के साथ आप कैमरा एसोसिएट करते हो, नॉट परफॉर्मेंस, बट ये परफॉर्मेंस भी देता है और बाकी सब चीजें भी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर मैं T3 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो नियरली सभी चीजों में अपग्रेड है। परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड है, एक दो छोटी चीजें जिसमें डाउनग्रेड है उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन आपको पता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। चलिए लेट अस ओपन व्हाइट बॉक्स। सिंपल बॉक्स है, T4 अल्ट्रा लिखा हुआ है, दैट्स अबाउट इट। राइट अप फ्रंट फोन है एंड ओके, नॉट heavy, not too light. Then you have this good quality लेकिन clear case है। आजकल opaque case देते हैं, ये clear दी हुई है इन्होंने, because वो जो डिजाइन है, एक बार मैं दिखाऊंगा ना आपको डिजाइन, आपको पता चलेगा why that is a clear case, because they want to show the design. Documentation, type A charger है and that this is a 90 watt flash charge। पिछले साल 80 watt था, अब 90 watt का flash charge आ गया। And then USB type A to type C charging cable, the छोटू सा humble SIM card tool। चलिए इसे रखते हैं साइड में। लेट अस लुक एट द फोन, वॉच द डिजाइन। और इसीलिए वो क्लियर केस दी हुई है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा फ्लैशी एंड क्या कोई से मतलब आउट देयर काइंड ऑफ डिजाइन चाहिए ना, देन आपने इसके पास देखना चाहिए। लुक एट दिस, मतलब डिजाइन देखिए, ओ माय गॉड। इसका नाम फीनिक्स गोल्ड है। फीनिक्स के जो पंख होते हैं ना वैसे कुछ है। लुक एट दैट, जब लाइट गिरता है अलग अलग डिजाइन दिखता है। आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू लाइक इट। किसी किसी को ये बहुत ज्यादा फ्लैशी लगेगा, किसी किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इन हैंड फील ठीक ठाक है, जैसे मैंने कहा ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है, बट इट विल बी 185 ग्राम, 5,500 मिली एम्पीयर की बैटरी है। 185 ग्राम्स, लेट्स सी। 195 ग्राम्स है, ओके 195.7। हाँ, स्क्रीन गार्ड है, लेट मी रिमूव दैट। Satisfaction. Nice, lovely. So 193.8 grams फोन का वेट है। वैसे शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आता है, सो ये वीवो का खुद का है। शील्ड ग्लास टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट है दोस्तों। 1 2 एंड पीछे से 1 2 एंड ऑलराइट। ये दिखता मतलब मुझे सीरियसली ये ग्लास ही लग रहा है, बट इट इज नॉट ग्लास, बिकॉज अगर ये डिजाइन चाहिए तो आई डोंट थिंक वो ग्लास में पॉसिबल है, बट फ्रंट में शील्ड ग्लास है। अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, देन यू हैव गॉट सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, देन यू हैव गॉट अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। पोर्ट्स एंड बटन्स है। वैसे जब तक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं। वैसे इसमें बेस वेरिएंट 8256 का है, सो 256 GB वेरिएंट बेस आता है। यू हैव ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट। जी हाँ, लुक एट दिस डिस्प्ले, मतलब बेजल सीरियसली पतले हैं दोस्तों, ब्राइट डिस्प्ले है एंड इट इज काइंड ऑफ क्वाड कर्व, माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। लुक्स क्वाइट प्रीमियम। आई थिंक 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है। HDR10 प्लस का सपोर्ट है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट नेटफ्लिक्स पे भी HDR10 प्लस का सपोर्ट है, सो दैट इज रियली नाइस। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1600 निट्स HBM मोड है, सो क्वाइट ब्राइट। ये LTPO नहीं है, 60 एंड 120 हर्ट्ज, इसी पे आप रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। वैसे SGS का लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है। रात को अगर अंधेरे में वगैरह बहुत देखते हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन। सो डिस्प्ले एक्सीलेंट, बट व्हाट अबाउट स्पेसिफिकेशंस? दोस्तों ये आता है 9300 प्लस इस प्रोसेसर के ऊपर। इसे पावरफुल तो नहीं कहूंगा, बट 9400E जो है ना, DNA दोनों का सेम है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में वैसे ही है, सिर्फ 9300 प्लस कहा गया है। मतलब अंतुतु स्कोर 2 मिलियन आता है। पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसकी प्राइस जो होगी बिटवीन 30 एंड 35,000 के बीच में। मेरे हिसाब से 32-33 जो होगा वो बेस वेरिएंट होगा, एंड 35-36 जो होगा वो उसके ऊपर वाला 12,512 या 36-37 होगा ऊपर वाला वेरिएंट। तो ये प्राइस रेंज है। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उस हिसाब से 2 मिलियन अंतुतु स्कोर इज क्वाइट गुड फॉर परफॉर्मेंस। LPDDR5 रैम टाइप आती है तो 5x नहीं है, एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है तो UFS 4.0 वगैरह नहीं है, लेकिन 5,500 मिली एम्पीयर की बैटरी है। और हमने टेस्ट किया, इनफैक्ट टेस्ट अभी भी हम कर रहे थे दोस्तों, आराम से आपको 8.5 घंटे तक SOT इसका मिलना चाहिए। मतलब मॉडरेट यूसेज में तो 1.5 दिन जाएगा, हैवी यूसेज करोगे फिर भी दिन भर बैटरी जाएगी।
जाएगी एंड 90 वॉट चार्जर भी है, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। 43-44 मिनट्स के अंदर आपको फुल चार्ज मिल जाएगा। अगर गेमिंग के बारे में बात करूं तो अभी भी 120 FPS नहीं है, बट 90 FPS गेमिंग आप कर सकते हो एंड इट प्लेज वेरी वेल। थर्मल्स के मामले में भी स्लाइटली गर्म होता है, 41-42 डिग्रीज वगैरह तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बढ़िया गेमिंग 120 FPS होना चाहिए था, शायद विद अपडेट्स दे विल ओपन इट अप, क्योंकि 9300 प्लस जो है ना, दैट इज अ पावरफुल प्रोसेसर। डेफिनेटली 120 FPS मक्खन के जैसे आप खेल सकते हो इसके ऊपर। इवन जेंशिंग इम्पैक्ट जैसा गेम हमने बहुत देर तक कंटिन्यूअसली इसके ऊपर खेला, 59.4 FPS कंटिन्यूअसली हमें मिला, सो दैट इज एक्सीलेंट। हाँ, थोड़ा जैसे मैंने कहा थोड़ा गर्म होता है, 42-43 डिग्री तक चला गया। हाँ, लेकिन इसमें वेपर कूलिंग चेंबर आता है, 4362 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर है। लेकिन हाँ, CPU स्टेबिलिटी, GPU स्टेबिलिटी दोनों भी अच्छी है, 70% के ऊपर स्टेबिलिटी स्कोर आता है, सो नॉट बैड है। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं, 5G बैंड्स ऑल ऑफ देम आर देयर, नो प्रॉब्लम्स। Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 है, NFC भी है। हाँ, आयर ब्लास्टर नहीं है, बट NFC भी आता है, तो टैप एंड पे वगैरह आपको करना होगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल, पोजीशन अगेन थोड़ी नीचे की तरफ है। चलिए OS के बारे में बात करते हैं। FunTouch OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। वैसे अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं तो आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। यस, थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, हॉट ऐप, हॉट गेम्स वगैरह हैं जो आपको Vivo स्टोर में जाके वो बंद करने पड़ते हैं, बंद कर सकते हो बट है। OS फीचर्स के बारे में बात करूं तो एवरीथिंग दैट FunTouch OS 14 में है वैसे ही 15 में भी है, लेकिन थोड़े और फीचर्स ऐड किए हुए हैं। नोटिफिकेशन पैनल में ऊपर की तरफ आपको क्विक सेटिंग्स में ऐड वगैरह करना है, वो सब आप कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन ये है, आई मीन नो प्रॉब्लम, बट हाँ, AI के फीचर्स भी आते हैं इसमें। सर्कल टू सर्च, AI नोट असिस्ट, राइटिंग वगैरह के लिए आपको मदद करता है। कॉल ट्रांसलेट कर सकते हो एंड ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हो। और हाँ, Vivo का खुद का डायलर भी आता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है, वो सब चीजें कर सकते, ये सब चीजें। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ AI फीचर्स इन कैमरा एज वेल, उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, मल्टीमीडिया इज ऑल्सो वेरी गुड। डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने कहा नेटफ्लिक्स में भी HDR आप देख सकते हो, सो एक्सीलेंट है। इवन स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एंजॉय, इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड ऑडियो एक्सपीरियंस भी है। चलिए अब इस फोन के सबसे बड़े परफॉर्मेंस, डिस्प्ले तो हाईलाइट है, लेकिन सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इसका कैमरा है, और इसीलिए मैंने कहा कि V सीरीज के टेरिटरी में जा रहा है। हाँ, आपको Zeiss की ब्रांडिंग नहीं मिलती है, बट कैमरा उसी के तोड़ के मिलते हैं। लास्ट ईयर दोस्तों T3 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड था। इस टाइम उन्होंने 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है, प्लस 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप सेंसर दिया हुआ है। पोर्ट्रेट्स अगर रेयर के पेरिस्कोप सेंसर से आप निकालोगे, और देखिए फोकल लेंथ आपको फ्रॉम 24 mm अप टू 100 mm, 24, 35, 50, ये अलग अलग फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो एंड दे कम आउट वेरी वेरी गुड। मतलब Vivo या Zeiss के पार्टनरशिप के साथ जो लर्निंग मिली है, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, बट ये जानना जरूरी है कि T सीरीज में आपको इतने अच्छे कैमरास मिल रहे हैं। जो पोर्ट्रेट्स वगैरह आते हैं, जो कलर्स आते हैं, जो डिटेल्स है, स्किन टोन्स है, डायनामिक रेंज है दोस्तों, आई मीन व्हेन यू सी द फोटो डेफिनेटली आप कहोगे यार बढ़िया फोटोज हैं। आई मीन आपको अगर देखना है दोस्तों, मैं G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में हमने फोटो निकाले हुए हैं, सो चेक इट आउट। हाँ, अल्ट्रा वाइड जो है उस लेवल का नहीं है अगर मैं प्राइमरी सेंसर एंड पेरिस्कोप के साथ कंपेयर करूं, बट दैट इज ऑल्सो स्टिल गुड। आगे सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, इसके स्किन टोन्स एंड कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं मैं कहूंगा, बट अगेन जो प्राइमरी सेंसर एंड पेरिस्कोप है दे आर आउटस्टैंडिंग। और Zeiss की पार्टनरशिप ना होने की वजह से वो जो पोर्ट्रेट मोड, Zeiss पोर्ट्रेट मोड मिलते हैं वो नहीं है। बहुत सारी फन चीजें दी हुई है कैमरा ऐप में भी। वैसे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो मोड, वीडियो मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है। वैसे अगर देखा गया जूम, पेरिस्कोप 3x जो है दोस्तों 100x तक आप जूम कर सकते हो। जी हाँ, अबाउ 50x, अबाउ 30x थोड़े सॉफ्ट वगैरह हो जाते हैं, बट 100x फ्लैगशिप लेवल में हमने देखा हुआ है। वी कैन सी इट इन दिस कैमरा एज वेल। और हाँ, बाकी एस्ट्रो मोड है, स्नैपशॉट, फूड, डुअल व्यू, लाइव फोटो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, फोटो मोड में जब आप जाते हो ना, फिल्टर्स मिलते हैं, अलग अलग फिल्टर्स, ये देखिए। सो दीज आर काइंड ऑफ फिल्म फिल्टर, पुराने टाइप के, जैसे मैंने कहा फन मोड है इसमें, अलग अलग चीजें हैं। यू आर गोइंग टू लव द कैमरा डेफिनेटली, इतना मैं जरूर कहूंगा। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फ्रंट बैक 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे, सो दैट अगेन इज अ थम्स अप। और AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI इरेजर आता है, कटआउट है, मतलब आपको स्टिकर्स वगैरह बनाने हैं व्हाट्सएप पे या अलग चैट विंडोज में, आपको स्टिकर्स बहुत भेजने अच्छे लगते हैं। कस्टमाइज स्टिकर बना सकते हो, आपके चेहरे का या किसी और चेहरे का आपको चाहिए तो, सो दैट इज देयर। और अगर आपके फोटो
फोटोज अच्छे नहीं आए हुए हैं दोस्तों, उन्हें एनहांस करना है तो फोटो AI फोटो एनहांसर मोड भी है, सो इवन AI फीचर्स आर ऑल देयर। मतलब ओवरऑल कैमरा फॉर अ T सीरीज फोन इज क्वाइट गुड। अगर मैं पिछले जनरेशन के T3 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। चलिए बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं। SAR वैल्यू और विद इन लिमिट, जैसे मैंने कहा वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। T3 अल्ट्रा में IP68 था, वो क्यों कम कर दिया मुझे पता नहीं, आई थिंक दैट इज अ मिस। IP64 है इसके अंदर। NFC जैसे मैंने बताया NFC आता है, 2 माइक्रोफोन्स आते हैं, सो दैट इज देयर। IR ब्लास्टर नहीं है, इसमें भी ऑरा लाइट मिलता है आपको, एंड दिस इज अ फंक्शनल यूजेबल, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फ्लैश देता है आपको। ये बेसिकली इसमें अलग अलग 5 टोन्स मिलते हैं फिल्म के अलग अलग, और उसके कलर्स भी अलग होते हैं, तो आपको मूड अलग चाहिए किसी फोटो का, उस हिसाब से चेंज कीजिए, कलर्स भी चेंज होंगे, वार्म चाहिए, थोड़ा येलोइश चाहिए, वो सब चीजें आप कर सकते हो विद दिस ऑरा लाइट। तो लो लाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे फोटोज निकालने के लिए। और एक चीज बताऊं, ये जो पेरिस्कोप है ना, ये ऑटो फोकस है, सो आप लिटरली मैक्रो फोटोज भी शूट कर सकते हो अप टू 10x। और हमने कुछ शूट किया दोस्तों, दे कम आउट रियली नाइस। तो मैक्रो फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है, यू आर गोइंग टू लाइक दिस कैमरा, स्पेशली द पेरिस्कोप। जी हाँ दोस्तों, यही है वीवो का Vivo T4 अल्ट्रा, एंड आई टेल यू व्हाट, T3 अल्ट्रा वाज मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगा था, T4 अल्ट्रा उससे भी ज्यादा लोगों को अच्छा लगने वाला है। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज मेन चीज है, वेदर इट इज डिस्प्ले, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज कैमरा, इवन बैटरी, मतलब 6000 6500 नहीं है, बट इट हैज गॉट अ डिसेंट बैटरी लाइफ। 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 8.5-9 घंटे का आपको एसओडी मिलता है। तो सभी जो मेन पिलर्स होते हैं, दोज आर कवर्ड, एंड यू गेट दैट एट अ गुड प्राइस, बिलो 35,000, 8256 वेरिएंट, 32-33,000 में आपको बेस वेरिएंट मिलने वाला है, एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक T4 अल्ट्रा ऑफर्स अ लॉट। वैसे ये भी बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो हमने Vivo की कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली हमने जो टेस्ट किया, जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।